नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में साक्षात्कार की जो परीक्षा है, साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार से करें, इस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। बहुत से विद्यार्थियों की मांग पर ये वीडियो तैयार किया गया है। बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि आप एक वीडियो तैयार करें जिसमें हम साक्षात्कार से संबंधित मुख्य मुख्य बातों के बारे में विस्तार से बताएं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको अपडेट मिलता रहे। देखिए, साक्षात्कार जो है वो दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत की एक प्रक्रिया है। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपके समक्ष 3 से 4 व्यक्तियों के एक बोर्ड होगा और उस बोर्ड के सभी जो सदस्य हैं उनके सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो सवालों के जवाब जब आप देंगे तो एक तरफ से सवाल किए जाएंगे और दूसरी तरफ से यानी आप उनके जवाब देंगे। तो साक्षात्कार जो होता है वो भर्ती का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण ये है कि लिखित परीक्षा में तो विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, परंतु साक्षात्कार में वो इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। इसके क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में अगर आपको बता दें तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। अगर आप अच्छे तरीके से साक्षात्कार की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इंटरव्यू या साक्षात्कार का नाम जैसे ही हर कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके दिल में घबराहट और तनाव पैदा होने लगता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि व्यक्ति पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है तो ये भी स्वाभाविक ही है कि उनके मन में घबराहट और तनाव तो होगा। किंतु अगर इंटरव्यू देने से पहले उसके लिए आप अच्छी सी तैयारी कर लें तो आप इंटरव्यू में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पता हो कि इंटरव्यू क्या है। कहा जाता है कि इंटरव्यू आवेदन भरने वाले व्यक्ति की योग्यता का सही आकलन करने के लिए लिया जाता है। आवेदक का साक्षात्कार कुछ प्रशिक्षित और विद्वान व्यक्ति है, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई अनुभवों को महसूस किया है। इंटरव्यू में जो बातें होती हैं वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से होती हैं, जिनके माध्यम से आवेदक या प्रत्याशी की बुद्धिमत्ता, उसका व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और सकारात्मकता, उद्देश्य, रुचि और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके बारे में और उसकी पृष्ठभूमि और उसकी योग्यता को आंका और देखा जाता है कि आवेदक ने जो आवेदन किया है वो व्यक्ति उस पद के लिए योग्य है या नहीं, उसकी उसमें बुद्धिमत्ता, उसका व्यवहार कैसा है, जो पद है उसके अनुरूप उनका व्यवहार है या नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से आती है, जब जवाब दे रहा है उसका आत्मविश्वास किस प्रकार से है,
और निश्चय के दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सकारात्मकता की बात होनी चाहिए, नकारात्मकता की बात ज़्यादा आप ना करें। तो आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी रुचि क्या है और निर्णय जो आप लेंगे उसकी क्षमता आप में है या नहीं। पृष्ठभूमि आपकी देखी जाएगी, आपकी योग्यताओं को आंका और देखा जाएगा। आवेदक को अपने जवाब ईमानदारी से देने होते हैं और बोर्ड ये देखता है कि वो जवाब है वो ईमानदारी से दे रहा है या फिर टाल मटोल कर रहा है। इसमें व्यक्ति के सामान्य ज्ञान को जांचने के लिए वर्तमान में जो हलचल है, घटनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी, राजनीतिक परिदृश्य की आपको जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक और भौगोलिक जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके साथ साथ आवेदन संबंधी जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है कुछ सवाल उससे संबंधित आपसे किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके लिए आवेदक को अपने राज्य की, अपने ज़िले की, तहसील की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए या कुछ विशेष बात आपके क्षेत्र से संबंधित है तो उस विशेष बात के संबंध में जानकारी आपको होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं तो चूरू जिला जो है उसमें तापमान भी अधिक रहता है, सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है, तो इसके कारणों की जानकारी आपको होनी चाहिए। सामाजिक परिदृश्य इस क्षेत्र का आपका क्या है, भौगोलिक परिदृश्य आपके क्षेत्र का क्या है, इसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए और जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले आपको बता दें कि इंटरव्यू साक्षात्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है भर्ती परीक्षा का और इसके लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ खास बातों का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ताकि आपको सफलता मिले। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी जिस विषय पद के लिए आप आए हैं उस पद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस पद के क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से आप उस पद के लिए योग्यता रखते हैं। यानी आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि आपको इस पद के लिए चयन क्यों किया जाए, तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। आपका जो ज्ञान है वो सकारात्मकता की ओर होना चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति कुछ समय भर में ही आपको जज कर लेते हैं और आपको अगर उस भर्ती के लिए योग्य पाते हैं तो आपसे उसी के अनुरूप बातें करते हैं। अगर उनको लगता है कि व्यक्ति है वो इस पद के लिए योग्य नहीं है तो आपको कुछ समय के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो आप अपने साथ ऐसा न होने दें, इसके लिए आपको अपनी जॉब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसके लिए आपने आवेदन किया है। इस क्रम में सबसे पहले आपका जो रिज्यूम है या बायोडाटा है वो आप लेकर जाइए और बायोडाटा आपका कम से कम 2 पेज में ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बायोडाटा आपको तैयार नहीं करना है और उनमें वही बातें आप शो करें जो बातें आपसे संबंधित हैं। बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। टेक्निकल बातें आप इसमें विशेष रूप से लिखें। साक्षात्कार देने से पूर्व आप अभ्यास कर लें। मॉक इंटरव्यू के माध्यम से
आप साक्षात्कार से पहले इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू इसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप मॉक इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष दें और उस बोर्ड के जो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप ज़रूर देखें, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है। इसी के अनुरूप आप शीशे के सामने खड़े होकर भी अपना अभ्यास कर सकते हैं। आपका पहनावा साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तैयार होते समय आप ध्यान रखें कि आपका पहनावा जिस नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन का कहावत आपने सुनी ही होगी। आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन होगा वो ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होगा। इसलिए साक्षात्कार के लिए आपका पहला प्रभाव ही आपकी नौकरी प्राप्त करने में सफलता को तय कर लेते हैं। बोर्ड जो होता है उसमें बहुत ही विद्वान और प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिताया है, तो वो व्यक्ति की फर्स्ट इम्प्रेशन से ही उसको जज कर लेते हैं कि इस व्यक्ति में इस पद के लिए योग्यता है या नहीं। तो आप इसी के अनुरूप अपनी जो पोशाक है उसको पहन कर जाइए। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने पर तथा अभिवादन करने का तरीका और आप किस प्रकार कुर्सी पर बैठे, ये सभी कार्य उत्तम होने चाहिए। यानी जब बोर्ड के समक्ष आप कक्ष में प्रवेश करें तो आप वहीं रुकें और उनसे अनुमति लेके कि माय कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, ये सवाल उनसे करें और जब आपको अनुमति मिल जाए तभी आप कक्ष में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद आप सभी का अभिवादन करें, उनसे नमस्कार करें और जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठें और जब अनुमति मिल जाए तो आप बहुत इजी वे में और अच्छी तरीके से पीछे सरक कर आराम से बैठें। साक्षात्कार में जो सवाल आपसे किए जाते हैं उसमें सामान्य प्रश्नों की एक सूची बनाकर आप अभ्यास कर लें। आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका शुरू में आपके बारे में ही आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए कि आपने 10th क्लास कहाँ से पास की है, कितने % नंबर हैं और 12th क्लास कहाँ से पास की है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, MA आपने कहाँ से किया है या MCOM MSc आपने कहाँ से किया है और नेट किया है, कितने % नंबर थे, आप अपने रुचि के बारे में बताइए। ये सवाल आपसे तुरंत सबसे पहले किए जाते हैं ताकि आपको उनके बातचीत करने में इजी भी लगे। तो आप जब तक साक्षात्कार दे रहे हैं तब तक समय बर्बाद न कर आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं। आप सवाल पूरा ध्यान से उनका सुने और जब सवाल आपसे किया जा रहा है तब आपका ध्यान जो सवाल कर रहे हैं उनकी तरफ होना चाहिए ताकि आपको दोबारा सवाल के बारे में पूछना न पड़े और उत्तर आप कुछ सोच समझकर आराम से दें, जल्दबाजी उसमें न करें। अभ्यास के लिए आप साक्षात्कार में जो सवाल आपसे किए जा रहे हैं उनकी एक सूची तैयार करें और उस सूची के अनुसार ही अभ्यास करें जिससे कि आपको सफलता इसमें मिले। आपका साक्षात्कार जिस भाषा में लिया जा रहा है उसी भाषा में आप साक्षात्कार दें। अगर हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करें और अगर अंग्रेजी में आपका साक्षात्कार लिया जा रहा है तो अंग्रेजी में आप सवालों के जवाब दें।
दोनों भाषाओं को मिश्रित ना करें। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप मेरा साक्षात्कार इसी भाषा में लें, तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है इसी भाषा में की है। साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का निश्चित शब्दों में ही उत्तर दें। जितने शब्दों में उसका जवाब है उतने शब्दों में ही उसका जवाब दें। आपका उत्तर न तो अधिक विस्तृत हो और न अधिक छोटा होना चाहिए। आपके समक्ष साक्षात्कार लेने वाले जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र में महारथी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, आपकी गलती को तत्काल पकड़ लेते हैं। इसलिए किसी प्रश्न का उत्तर गलत उत्तर न देकर मना कर दें, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको उस प्रश्न का सवाल का जवाब नहीं आता है। साक्षात्कार के दौरान आपसे दोहरे सवाल वाले प्रश्न भी किए जाएंगे। जिसने सही आंसर आपने दे दिया तो आपको सफलता उसमें मिल जाएगी और गलत आंसर आपको साक्षात्कार से बाहर कर सकता है। तो इस प्रकार के सवाल पूछने के कारण आपकी योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे, और एक जो मुख्य बात जो अंत में आपको करनी है, जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाए तब आप सभी का अभिवादन करें और उनसे अनुमति लेकर कक्ष से बाहर आए और अपने हाव भाव में आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। सवाल का जवाब बहुत ही सटीक और सही तरीके से दें, क्योंकि आपका जवाब ही आपको सफलता दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।